श्री प्रशांत शर्मा। अभी आ गया यार, तीन बार पुकारा आपने। हाँ प्रशांत शर्मा, यू कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 446 मेरे को जवाब मिल गया। ठीक, पूरे प्रश्न पूछो। पूरे प्रश्न मेरा ये है, अधिक लागत के कारण नांगल चौक रोड से डोला की ढाणी व जैतपुरा से पारिकों की ढाणी वाया नारदपुरा सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं कई वर्षों से। यहाँ के आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार इन सड़कों को अतिरिक्त बजट देकर स्वीकृत करने का विचार रखती है? माननीय सर मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी मनीषा इस संबंध में अभी जो ये आपने बताया कि कई सालों से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और उनको रिपेयरिंग उनकी नहीं हो रही है, तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ का प्रोविजन रखा है कि 10 करोड़ के चाहे नॉन पैचेबल 5 करोड़ और 5 करोड़ मिसिंग लिंक का हम लोग सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और नई सड़कें भी इस बार बजट में घोषणा की है, तो वो भी ली जाएंगी। माननीय सदस्य की कोई भी अगर ऐसी सड़क हो तो मुझे अगर दे दें तो उसका परीक्षण करवा लेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी रिपेयरिंग भी होगी और अगर कोई नई सड़क है तो नई सड़क पे भी परीक्षण करवा के उसका काम भी हम लोग करेंगे। दूसरा कोई पूछेंगे? सरकार मिसिंग लिंक व नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण हेतु सड़कों के चयन का क्या आधार रखती है? ये किन की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाती है? एक हमने कमेटी का गठन किया है, जैसे माननीय सदस्य को जानकारी है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है जिसमें हमारे वहाँ के एक्सीएन एससी वगैरह उनको हमने किया है और वो उसके आधार पे वहाँ पर जो भी आवश्यकता होती है उसके बाद वो वहाँ से जो भी सड़कों की सूची आती है उस आधार पे हम लोग उसकी घोषणा करते हैं। मैम, पूर्व के बजटों में इस प्रकार से हम लोगों को उस कमेटी के आधार पर बजट आवंटन नहीं किया गया। क्या आगे इस बारे में आप अपना सदन को प्रस्तुत करें स्पष्टीकरण? ऐसा है कि जब पिछली सरकार में भी इसी तरह की कमेटी बनी थी, उस समय भी किसी जनप्रतिनिधि को इस कमेटी में इंक्लूड नहीं किया गया था। हमारी सरकार तो सभी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जनता हो, आम जनता हो, सभी से पूछकर ही इन चीज़ों को आगे ले जाती है। लेकिन अगर मैंने जैसा पहले भी कहा, पहले उत्तर में भी मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसी कोई सड़क है जो माननीय सदस्य को लगता है कि आवश्यकता है उस सड़क की, चाहे रिपेयरिंग हो चाहे नई सड़क हो, तो निश्चित रूप से मुझे बताएं, हम लोग उस पर कार्य करेंगे परीक्षण करवाने के बाद पूरा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो एप्रोप्रिएशन बिल पे कहा था कि विधायक जो हैं वो अपने प्रस्ताव देंगे, उसके आधार पर हम स्वीकृत करेंगे। तो आप चाहे कमेटी करें पर वो कमेटी विधायकों से प्रस्ताव ले, ये तो इंश्योर करें आप, जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूंगी, मैं तीसरी बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर यदि ऐसी कोई सड़क है तो आप कमेटी को भी भेज दीजिए और मुझे भी आप व्यक्तिगत रूप से मिले तो बिल्कुल उसका पूरा इंस्पेक्शन करवाने के बाद कि अगर सच्ची में लगता है कि ऐसी सड़क है तो उसको बिल्कुल उसको टेकअप करेंगे। इसमें एक क्लैरिटी की आवश्यकता है। कमेटी किसी के भी कहने से सड़क दे सकती है, जनप्रतिनिधि भी, एमएलए भी, आम पब्लिक भी। एक नंबर बात ये हो रही है, आप अपने क्वेश्चन के जवाब में जो आश्वासन दे रही है वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, वो एक माननीय सदस्य की बात होगी। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि भाई जो हमने आपका एमएलए कोटा 23 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ पिछला, 10 करोड़ ये, 3 करोड़ रुपए बिल्डिंग का, तो उनका जो कहना था वो विधायक की अभिशंसा पे है और कमेटी जो करती है वो बिना विधायक की अभिशंसा पे भी कर सकती है। तो मेरा आग्रह यही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के अंदर बात कही है, माननीय मंत्री जी उसकी पालना आप कराएंगे क्या? सदन में अगर
मैं जब आपको बहुत आश्वासन क्लियरली दे ही रही हूँ कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी बजट रिप्लाई में कहा कि अगर विधायक की अनुशंसा पे हम लोग काम करेंगे, और ये उनकी भी ऐसा नहीं है कि ये जो कमेटी है ये सभी की अनुशंसा लेगी, जाके वास्तविक स्थिति भी देखेगी, उसकी जांच भी करेगी। उसके बाद जो भी प्रपोजल्स आएंगे वो प्राथमिकता से हम लोग देखेंगे कौन सी पहले लेनी है कौन सी बाद में, लेकिन डेफिनेटली वो सारी सड़कें रिपेयर करनी है ना।